आप देख रहे हैं वी न्यूज 24, हर खबर की पोल है खोलते। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हम सब से जुड़ा हुआ विषय है। वर्षों तक एयर पॉल्यूशन का दंश हम सब लोगों को लगातार डस रहा है। दिल्ली के लोगों को अनेक प्रकार की तकलीफ़ों ने हमेशा इस एयर पॉल्यूशन के कारण घेरे रखा और हम सबका एक ही सपना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने, सब ने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 बनाया है, जिसके अलग अलग आयामों की चर्चा मैं आज यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ उसको दिल्ली सरकार के साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली सरकार ने अभी IIT कानपुर के साथ में एक MOU साइन किया, जो कि क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन पे आधारित है, जिसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की मंजूरी करी है और बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। दूसरा, इसी तरीके से पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हम लोगों ने अनेकों युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं और जो इनोवेशनल चैलेंजेस दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के हम आमंत्रित करेंगे, कि जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी दिल्ली को दे पाएंगे कि किस किस तरीके से हम इस एयर पॉल्यूशन के चैलेंज को कम कर पाएँ। इसके अलावा जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारी हवा में हैं, इससे पहले क्या होता था, पहले की सरकारें दिल्ली गवर्नमेंट के लेवल पे कम काम हो पाता था, परंतु कहीं MCD के लेवल पे, कहीं NDMC के लेवल पे कुछ कुछ स्मोक गन या कुछ वाटर स्प्रिंकलर चलते हुए दिखाई देते थे, और वो भी तब जब भरी सर्दी होती थी और सर्दी के समय में ये माना जाता था कि भाई अब पॉल्यूशन का समय शुरू हो गया। पर सच मानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे हैं कि पॉल्यूशन जो है केवल मात्र 2 महीने का काम नहीं है, ये साल भर रहने वाला प्रॉब्लम है। आज मई में भी अगर आपको एयर पॉल्यूशन का आप जब क्राइटेरिया देखते हैं, AQI देखते हैं कि ज़्यादा है और कोर्ट को ग्रैब लगाना पड़ता है या सरकार को ग्रैब लगाना पड़ता है, तो आप मानिए कि ये तो 12 महीने साल भर ध्यान करने वाली एक सेगमेंट है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हमने योजना बनाई है कि मानसून का वो समय छोड़ करके उसके अलावा पूरा साल भर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स पूरे के पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। हर वार्ड में, हर विधानसभा में वो काम करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी प्रकार 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें हम दिल्ली की ओर से ले रहे हैं, जो कि रोड क्लीनिंग भी करेंगी, डस्ट कंट्रोल भी करेंगी, जो इंटीग्रेटेड होगी 20 डंपिंग व्हीकल से। यानी कि आपकी स्वीपिंग मशीन कहीं से मलबा उठा रही है तो उसे कहीं मूव ना करना पड़े, डंपिंग व्हीकल वहीं आएगा, उससे पूरा मलबा लेगा और जो भी उसका वेस्ट है उसको कलेक्ट करेगा और वो जाके डंपिंग साइट पे छोड़ के आएगा। इसी तरीके से 70 हम इलेक्ट्रिक लिटर पिकर्स, जो कि बहुत ही वेग के साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग है कि वो पूरा का पूरा जो लिटर है उसको पिक कर पाएगा, ऐसी 70 इलेक्ट्रॉनिक लिटर पिकर्स भी हम उन मशीनों के साथ 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के साथ में जोड़ के उसे काम पे लगाएंगे। और ये जो मशीनें हैं, इसमें 30 वाटर टैंकर साथ में चलेंगे, क्योंकि ये जो स्वीपिंग मशीन है इसमें इंटीग्रेटेड जो है वो वाटर स्प्रिंकलर भी है, स्मोक टावर भी है। ये पूरी मशीनरी इकट्ठे काम करेगी कि वहीं छिड़काव भी होगा,
वहीं से डस्ट भी उठाई जाएगी और वहीं लिटर पिकर के द्वारा बाकी की गार्बेज भी इकट्ठी की जाएगी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसे भी मंजूरी दे गई है और इसके लिए हमने बजट भी ऑलरेडी दे दिया गया था। इसके अलावा हमने डस्ट पॉल्यूशन और कंट्रोल करने के लिए हमने दिल्ली में 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट, जहां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, इन सभी हॉटस्पॉट्स पे वहाँ पे जो बड़े बड़े पोल्स हैं उसके ऊपर मिस्ट स्पेयर लगाएंगे, ताकि ये जो स्प्रिंकल होगा, मिस्ट जो डाली जाएगी, उसके कारण से उस एरिया में जो कि हॉटस्पॉट है वहाँ क्या डस्ट पार्टिकल भी हम कर्टेल कर सकें। इसके अलावा जितनी हाई राइज बिल्डिंग है, विशेष रूप से 3000 स्क्वायर मीटर से बढ़ी हुई जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, मॉल हैं, होटल हैं, इन सब पे एंटी स्मोक गन लगाना कंपलसरी होगा, जो कि पूरी दिल्ली में हजारों की तादाद में आ जाएंगी और उसके कारण से भी पूरी दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का काम हो पाएगा। सड़कों की मरम्मत एक बहुत बड़ा दूसरा माध्यम है ब्राउन एरिया कवर करने का, और इसको भी हम करेंगे, उससे भी डस्ट पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आती हूँ तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जो डेमोलिशन वेस्ट है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमने जो है 500 स्क्वायर मीटर से बड़े हुए इससे बड़े जितने भी प्रोजेक्ट है वो डीपीसीसी की जो रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कंपलसरी होगा उन प्रॉपर्टीज़ का, और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है डिस्प्ले होना होगा, मैंडेटरी किया जाएगा, और एआई आधारित ऑटोमेटिक नोटिस उनको दिए जाएंगे, जुर्माना लगाया जाएगा यदि वो डीपीसीसी पोर्टल के माध्यम से जो 14 पॉइंट देंगे डस्ट पॉल्यूशन रिडक्शन टूल किट के, उन 14 पॉइंट्स को उनको कंपलसरी फॉलो करना होगा, उसकी रिपोर्ट देनी होगी सरकार को, और डीपीसीसी जो है तुरंत अपना पोर्टल 2 जिसमें मॉडर्न एआई और मशीन लर्निंग फीचर्स रहेंगे, जिसके माध्यम से इन सभी प्रॉपर्टीज़ का फुल ऑब्जर्वेशन रहेगा, और एक भी अगर वो प्रॉपर्टी गाइडलाइन को, पॉल्यूशन डीपीसीसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगी तो तुरंत वो ट्रेस हो पाएगी और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। प्रोसेसिंग और रेस्क्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जो है, आप लोगों को जानकारी है कि उत्तराखंड में हम सब लोग दिल्ली सरकार के द्वारा जो सीएनडी वेस्ट का एक वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसका कार्य भी हम जल्द पूरा करने की स्थिति में आएंगे, जिससे दिल्ली में यहाँ वहाँ जितना मलबा है वो प्रोसेस हो पाए, सीएनडी वेस्ट को हम ख़त्म कर पाएँ। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़रूरी भी है, और जितने प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी सीएनडी वेस्ट बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पॉलिसी भी लाई जा रही है, और इन सीएनडी वेस्ट प्लांट पर गवर्नमेंट उस वेस्ट से टाइल्स बनाती है, और वो टाइल्स को हमने कंपलसरी किया है कि गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे उन सब में उन टाइल्स को एक परसेंटेज हम फिक्स कर रहे हैं कि उनको उपयोग करना नेसेसरी है, ताकि प्लांट पे जितना टाइल वर्क इकट्ठा हो उनका उपयोग भी सरकार साथ साथ में करती रहे, चाहे वो एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो या बाकी एजेंसियां हों। हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन का अगला सेगमेंट जो है वो वाहन प्रदूषण एक बहुत बड़ा पूरा कंट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन की दिशा में। हमने कुछ और चीज़ें इलेक्ट्रिक पॉलिसी के साथ साथ जो करने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जितने एंट्री पॉइंट है इस पे हम ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन कैमरे लगाएंगे, जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पहचान पाएंगे, और जैसे ही वो व्हीकल इन कैमरास की रेंज में आएगा तो पता चल पाएगा कि ये व्हीकल जो है पॉल्यूशन क्रिएटिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं, तो तुरंत उन्हें ट्रेस करके उन्हें रोका जाएगा। सभी पेट्रोल पंप्स पे भी ये वाले कैमरे लगेंगे, ANPR वाले ANPR कैमरास लगेंगे, और पेट्रोल पंप से भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम ट्रेस कर पाएंगे। दिल्ली की बाउंड्री वॉल में, दिल्ली की परिधि में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना जरूरी होगा 1 नवंबर 2025 से, ताकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का इतना भयंकर समस्या है उसको मिल करके हम सभी कम कर पाएँ, क्योंकि दिल्ली का अपना व्हीकल
जितना पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है उतना ही बाहर से आने वाला व्हीकल भी दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की परिधि में जो भी व्हीकल नवंबर के बाद आए, 1 नवंबर के बाद, वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली के और पड़ोसी राज्यों के जो व्हीकल एंड ऑफ लाइफ वाले हैं, उन सब का डाटा हमारे पास होगा। इवन दिल्ली के व्हीकल्स का डाटा भी हमारे पास होगा और समय समय पे एक वार्निंग के तौर पे दिल्ली सरकार व्हाट्सएप मैसेज और SMS दिल्ली के और बाहर के वाहनों को भेजेगी कि आपका जो व्हीकल है ये एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है, कृपया इसको आप चेक कर लीजिए, ये अब दिल्ली में इसको प्लेस नहीं मिल पाएगा। तो सभी प्रमुख जो एंट्री पॉइंट हैं और MCD के टोल के जो बैरिकेड्स हैं, वहाँ सभी पे इस तरीके की सुविधाएं लगाई जाएंगी जहाँ से हमें ये व्हीकल्स का ज्ञान मिलता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज़ 24।